धीरे धीरे हर मुश्किल से, धीरे धीरे हर मुश्किल से पार लगाता कोई दाता, पार लगाता कोई। मन की भाषा तू ही जाने, मन की भाषा तू ही जाने, और न जाने कोई दाता, और न जाने कोई। फूलों के आंचल में जैसे सोई है नन्ही बूंदें, तुझसे मिलके वो ही सकूं मैं, पाऊं आँखें मूंदे, पाऊं आँखें मूंदे। सांसों की माला में तू, सांसों की माला में तू, और न दूजा कोई दाता, और न जाने। ओम शांति। सभी एंजल्स को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार। आप सब आए और हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आंटी अंकल, आपका ढेर सारा, जिसे बोलते हैं ना, दिल से हार्टली वेलकम है कि आप आए हैं आज हमारे स्पेशल सेशन को और स्पेशल बनाने। तो इन सेशंस जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं, इनकी खास बात ये है कि जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मेडिसिन पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। बट जो न्यू साइंस है, जो अब ये नई है, एनएलपी जिन्हें हम बोलते हैं, एनएलपी टेक्निक्स हैं, और हम इसमें जो गट बैक्टीरिया होते हैं, हमारे माइक्रोबियोम, उनको बढ़ाते हैं, जो एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को ठीक करती है और हीलिंग करती है। एनएलपी टेक्निक से हम माइंड में जितने, जिसे कहें कि बहुत सारे बचपन से लेकर कुछ ट्रॉमास होते हैं, किसी टाइप का फियर होता है, कुछ एंजाइटी फंसी होती है, जो बहुत सारी बीमारियों का रीजन बनती है, और उनको हम पूरी तरीके से अपने सेल से ठीक करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है, फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। प्लस हम योगा आसन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, जो कि सबको ही पता है कि कमाल के रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 72,000 नर्व्स हैं, जिनको हम पूरी तरीके से क्लीन करते हैं धीरे धीरे, और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, माइंड को डिटॉक्स करते हैं, और एक अलग यू को कहें, एक अदर यू, हम अपनी न्यू पर्सनालिटी बनाते हैं। तो आज ये जो कुछ लोग मेरे साथ 1 मंथ से जुड़े हैं, कुछ 2 मंथ से जुड़े हैं, कुछ 15 डेज ही हुए हैं, बट सबने जो आज तक लिया पाया, और सब लोग अपना वैसे ही शॉर्ट में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले आंटी अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति। हमारे सभी प्यारे प्यारे गौरी चिल्ड्रन का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने शिखा को इसके बचपन से देखा है। बचपन मीन्स जब से ये मेरे कांटेक्ट में आई, और उसी के साथ साथ ईश्वरीय बचपन। तो ये एक बहुत ही सिंपल, रहम दिल और बहुत ही कंपैशनेट बच्ची है, जिसके मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं सबको बांटूं, सिखाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं, ताकि जन जन के जीवन में सुख, शांति और खुशियां भर जाएं,
और उसके साथ साथ वो स्वस्थ और सुखी रहें। क्योंकि जीवन में यदि मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो धन दौलत सब कुछ बेकार हो जाती है। तो शिखा ने उस टेक्निक को सीखा जिसको राज योगा मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें तन के साथ साथ मन की दुरुस्ती बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारी मेडिकल साइंस में भी मन को एक तरफ ही रखा था, जिसके विषय में कोई इतना जानता नहीं। भाई चिंता मत करो, बस इतना कह दिया, दवा दे दी और वो सब कर दिया। बट कैसे ना कैसे चिंता, इस राजयोग के माध्यम से अच्छी महारत प्राप्त की और मेरे साथ भी ये डिवाइन गर्भ संस्कार में बहुत अच्छे से जुड़ी रही, दिल से सेवा की इसने और अब भी करती है। जब भी कोई आवाज लगाता है शी इज राइट देयर, कहीं से भी कोई आवाज आए। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आप इसको कह लो, इट इज सिमिलर कि जहां पर हमारे न्यूरॉन्स में इफेक्ट होता है हमारी मन की लैंग्वेज का। बाहर से भी हम बोलते हैं लेकिन मन की जो भाषा है वो हमारे, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, विच कन्वर्ट्स एवरीथिंग चेंजेस। हम जब साइंस पढ़ते थे, एमबीबीएस किया था, तब ये था कि ब्रेन सेल्स रिवाइव नहीं हो सकते, वंस दे आर डेड दे आर डेड, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मगर अब साइंस सेज कि विच इज एपिजेनेटिक्स, थ्रू दैट, थ्रू अवर थॉट पावर वी कैन हील एंड ट्रीट एवरीथिंग, जो इसने और उसको एडवांस में साइंटिफिकली किया है। सो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एज ऑफ टुडे वी ऑल नो कि दिस बॉडी इज डेड, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य ड्राइवर है वो तो हमारी सत्ता बीइंग है। और उस बीइंग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पूरी बॉडी को, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इनसाइड योर ब्रेन विच इज डेफिनेटली 100%, क्योंकि जो जीन्स हमें हार्म कर रहे थे उनको हम डाउनग्रेड कर देते हैं और जो पॉजिटिव जीन्स है वो ऊपर आ जाते हैं, एंड देन दे मैनिफेस्ट। सो हम उस लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, कहते हैं ना ये तो भाई वंशानुज प्रॉब्लम है तो चलेगी चलेगी, परिवार में तो हमारा भाग्य तो लिखा ही गया ना जब हम पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर हर ऑल डिवाइन सर्विसेज, एंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जरूर इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप तन के साथ साथ अपने 21 जन्मों का भाग्य भी लिख रहे हैं, जो दुनिया में कोई नहीं जानता। हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जिससे खुदा खुद आकर के ट्रेंड करता है, पढ़ाता है। ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बारंबार स्वागत है एंड थैंक्स है इस नन्हे फरिश्ते का जो सबको अपने साथ उड़ाने में लगा हुआ है। एंड कीप इट अप शिखा। थैंक यू बाबा। हाँ जी अंकल। आपने बहुत कुछ सुना। शिखा बहन जो है, इसको हम ईश्वरीय बचपन से जानते हैं, और कैसे ये अकेली इतने बड़े परिवार के अंदर, यानी मैं तो कहूँगा यानी कितने परिवार के सदस्य होंगे इनके, चाचा ताऊ मामा, दुनिया भर की मम्मियाँ इसके पास में है, सास बहू है, सभी तरह की है। तो सभी परिवार वालों को एक तो अपने आप को उसमें चलाया, ईश्वरीय यज्ञ से जुड़ने के साथ में हर एक को कुछ ना कुछ चखा चौकी हर एक को कराई इसने। तो इसने अपने आप को को यानी सिंपल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी अपने परिवार के एक धुरी बन करके सबको परमात्मा से जोड़ने की कोशिश में लगे रहती है। और आप जानते भी हैं कितने इसने प्रोग्राम किए हुए हैं जगह जगह पे इसके। मॉर्निंग के अंदर क्लासेस, दोपहर में भी क्लासेस, इवनिंग में भी क्लासेस, जब देखो क्लासेस। सबसे पहले अमृत वेले यही उठ जाती है। हम कई दफा कहते हैं भाई तुम्हें तो दिन में कुछ ये करनी है, दिन में आराम आराम नहीं करना पड़ता है, कल सब हो जाता है ये तो मतलब ये की तरह से कर्मठ व्यक्तित्व है ये। और ये जिस मल्टी फैसेटेड भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम ही करती है या एनएलपी का प्रोग्राम ही कर रही है, ये सी इज ब्यूटीफुल डांसर आल्सो। इतना साथ साथ में
और दुनिया भर के प्रोग्राम करके हर एक को ये ट्रेन करने में लगी हुई है। तो इसके ऊपर तो कितनी दुआएं हैं, भगवान के साथ साथ में कितने अनेक आत्माओं की दुआएं हैं इसके साथ में। तो मैं तो यही कहूंगा, जिस भी यहाँ पे ये हाथ रखती है उसमें इसकी सक्सेस में जरूर मिलती है। अब ये एनएलपी प्रोग्राम जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, वास्तविकता में क्या है कि जो अब जितना भी हम आध्यात्मिक अपने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े हैं अवश्य इसके अंदर, क्योंकि इसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो यही है कि हम वी ट्रीट द सोर्स and the automatically the body will be connected. When we treat the mind, तो माइंड को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इम्यूनिटी इसकी इंक्रीज होती है, तो बॉडी की हेल्थ अपने आप ठीक हो जाती है। तो उसमें मेडिसिन का रोल सेकेंडरी हो जाता है, पहले होता है पॉजिटिविटी का। जितना जितना हम पॉजिटिव अपने थॉट्स रखते हैं, उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में भी प्रो पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिव के हिसाब से हमारी हीलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि दवा के साथ में दुआ, तो दुआ जब हमें मिल जाती है तो दुआ से हमारी जितनी भी इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे बता भी रही थी कि जो हमारे लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट्स हैं उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑटो हीलिंग शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। मैं यही कहूँगा, बहुत बधाई हो, बहुत सक्सेस हो। और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, परमात्मा इसको देख रहा है ऊपर से, उसको आशीर्वाद दे रहा है, दुआएं दे रहा दुआएं दे है, रहा है। उसकी छत्र छाया। ओम शांति। ओम शांति। 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 जिनके बड़े इतने अच्छे हो तो वो छोटे बच्चे तो पीछे पीछे चल ही पड़ते हैं। आप सबकी दुआएं, भगवान की, बाबा की दुआएं साथ हैं, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी हम ये जो दुआएं से पले हैं उनके पास चलते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योति सिस्टर आपके पास चलते हैं। आप बताएंगे अपना शॉर्ट में जो भी आपने पाया इस 1 मंथ में। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक ही महीना हुआ है ये क्लास कर रही हूँ। 2013 में मेरा यूट्रस रिमूवल हुआ था। साथ में डॉक्टर ने बताया था जब ओटी में थी तो ओवरी, प्लेसेंटा, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब सब रिमूव करना पड़ा क्योंकि अंदर सर गया था। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था और 3 kg 950 का ट्यूमर था। तो ये बाबा का कमाल, तब 18 दिन में मैं घर वापस आई। उसके बाद जितना दिन जाते गया मेरा तबीयत पे असर, ओबिसिटी, थायराइड, पैर में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिटोरिएशन होता ही गया। तो लास्ट 10-12 साल से जो प्रॉब्लम मेरा था, 3rd डे से मेरा वो इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। और वो मैजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से अभी जो भी मुझे देखते थे आपने क्या किया इस 1 महीने में कि हमें एक नया ज्योति देखने को मिल रहा है। तो शिखा बहन ने मुझे नया जीवन दिया। और ये साथ में मेरी छोटी बहन और बेटी है, हम सब इस क्लास में जुड़े हुए, हर एक के जो मेडिकल इश्यूज थे वो सब खत्म हो गया। और अभी मेरा सिर्फ 10 या 15% इश्यूज है, बाकी कुछ नहीं रिप्लेसमेंट बोल दिया था कि तुरंत करो। अभी डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मुझे बताया कि 30% तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एक ही महीने में। जरूरत नहीं, वो आगे ठीक हो जाएगा। ग्रीस कम हुआ है वो तो ठीक नहीं कर सकते, पर अभी नहीं रिप्लेसमेंट के लिए भी रुक जाओ। डाइजेशन इंप्रूव हो गया, सब अच्छा है। मतलब क्या बोलूं, A to Z अभी मैं फिट एंड हेल्दी हूँ। और बाबा का कमाल, ये फरिश्ता से हमें मिलाया और हम पूरा घर में मेरा खुशी वापस लाया शिखा बहन ने। तो इसीलिए मुझे जो बीपी के मेडिसिन जो 2 लेना पड़ता था, एक बंद कर दिया। सिर्फ मैं अभी टेलिस्टा सीएली लेती हूँ और बाकी सब मेडिसिन मेरा बंद। आई एम हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सिस्टर, आप लोगों ने इतनी शिद्दत से करा तो रिजल्ट मिलेगा। करने में भी इंटरेस्ट, कोई बोरिंगनेस नहीं है। ऐसा लगता है कि करूँ, सुबह उठ जाती हूँ अमृत बेला के बाद, ऑटोमेटिक आके वो कुर्सी वेट लॉस कितना किया है 1 मंथ में? हाँ 1 मंथ में वेट लॉस कितना हुआ आपका? 9.5 kg। 9.5 kg। ओके, थैंक्स टू बाबा। ओके, आप दोनों साथ में ही है। मैं तो अभी पहचाना बेतासी सिस्टर। हाँ, ये मेरी छोटी बहन है। ये भी वो अलग अलग कैमरास में होते थे ना डेली। हाँ, आई है आज मेरे पास मिलने के लिए। बताइए। एक्चुअली मुझे मेरा 10 मंथ पहले मुझे गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। फिर मतलब एसिडिटी था बहुत ज्यादा,
और यूट्रस भी बाहर था, तो डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। बट मैंने 1 मंथ किया, तो एसिडिटी में तो मेरे एसिडिटी का दवाई छूट गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यूट्रस जो बाहर निकला था वो अंदर चला गया। और जो पीरियड्स में मुझे इतना क्लॉटिंग होता था, बट पीरियड्स में बिल्कुल क्लॉटिंग नहीं है। मुझे 10 दिन 12 दिन पीरियड्स रहते थे। मुझे नॉर्मल 4 डे 5th डे जो नॉर्मल लोगों को, मैं 10 से 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, बट ये 1 मंथ में मुझे पीरियड्स का सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए। और एसिडिटी में ठीक हुई। जो यूट्रस इन लोगों ने सोचा था डॉक्टर ने रिमूव करना है, वो यूट्रस अंदर चला गया। इतना बेनिफिट मिला। मतलब थैंक यू बाबा, थैंक यू शिखा मैम। मतलब आपको दिल से दुआ। ये जो मतलब आपने मुझे, मेरे अंदर मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो बिकॉज ऑफ यू। और फिर एक तो मेरा लेथर्जी भी कम हो गई, सुबह उठने का मन भी करता है, क्लास भी बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जी हम लोग फील करते हैं। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू, शुक्रिया। सानिका सिस्टर आप भी शेयर करिए। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। मेरी एज 20 है। तो मैं जब 18 या 17 की थी, सबसे पहले मैं शिखा बहन से मिली फर्स्ट टाइम राजयोगा कोर्स के थ्रू। तो तब मुझे बाबा का ज्ञान मिला और मैं बहुत मतलब बाबा की बन गई। उसके बाद कुछ सालों बाद मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आने लग गए। बचपन में मेरे 2 ऑपरेशन भी हुए थे, एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स का। तब से मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी। तो बाबा ने जैसे शिखा दीदी फरिश्ता से मिला दिया, और मैं अभी मुझे 1 मंथ हुआ है करके, मेरा सिर्फ चेहरे पे ग्लो नहीं, लेकिन सांस, मेरा वेट कम हो गया। सांस मुझे पूरा आता है लेने के लिए। सुबह सुबह अमृत वेला मैं अच्छे से कर पाती हूँ। 2 किलोमीटर वॉकिंग, 3 सीढ़ी जो उठने पर मुझे सांस हाफ लगती थी, वो बिल्कुल नहीं लग रही है। और काफी मतलब ब्यूटीफुल चेंजेस। मैं, अगर कोई मुझे मिलता है तो पूछता है कि आपके ग्लो का राज क्या है, तो मैं कहती हूँ सिर्फ बाबा और शिखा बहन। तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं दीदी के पास कि इतनी कम एज में भी मुझे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एकदम विद इन 1 मंथ जैसे मैं पूरी हील हो चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा क्लास है। थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओके संतोष सिस्टर आप बताइए। ओम शांति दीदी। मेरे को कई सालों से बीपी रहता था हाई। तो जो आपने मेरे को एनएलपी कोर्स किया कराया, 3 दिन के बाद ही मेरा ठीक हो गया है बिल्कुल BP। और मैं बिल्कुल टेबलेट नहीं लेती। ये सब आपकी वजह से दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आई थिंक आपका थोड़ा नेट इशू है, बट क्लियर है। तो इनका बेसिकली यही हुआ, जो बॉडी को डिटॉक्स कराया और जो एनएलपी सेशन करे, तो वो जो एक्चुअली बीपी इनकी एंजाइटी की वजह से था, कोई ना कोई वो थॉट था, वो निकला और ये अब पूरी तरह से क्योर है। कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है इनको, डॉक्टर ने खुद से बंद कर दिया है। थैंक यू। नहीं लेती मैं, हाँ मेडिसिन। जी अरिजीत भाई आप। 6 महीने से मैं बिल्कुल नहीं लेती कोई भी टेबलेट। ग्रेट। हाँ, क्योंकि आप मेरे से पहले से जुड़े हैं। शक्ति। अरिजीत भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति अंकल, ओम शांति आंटी। तो मेरा जो है, दीदी को तो सब बताया हूँ, तो अंकल आंटी और सब ब्राह्मण परिवार को ये चीज मैं शेयर करूंगा, जो कि है लाइक मेरा जो कंडीशन था, लाइक DHL, जो कि हम लोग बोलते हैं लाइक मेडिकल टर्म्स में वॉन हिप्पल लिंडाउ। जी, ये है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका। और ये आपका इनक्यूरेबल, लाइक नो मेडिसिन। और ये इतना रेयर है, लाइक ये आपका होता है लाइक 26,000 में से सिर्फ एक जन का होता है आपका। तो लाइक बाय द ग्रेस ऑफ लाइक ये वाला मुझे हुआ है। जरा तो अरिजीत भाई, क्या डिजीज थी, क्या प्रॉब्लम थी? वॉन हिपल आंटी, वॉन हिपल लिंडाउ, VHL। VHL। VHL, वॉन हिपल लिंडाउ। वॉन हिपल। वॉन हिपल लिंडाउ, VHP, हाँ, ठीक है। VHL का। तो ये वाला आंटी लाइक का जब मैं क्लास 7 पे था आपका, तो उस टाइम पे आपका क्या था, लाइक राइट टाइप पे मुझे कम दिखता था। तो लाइक जब डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि लाइक रेटिना के सामने आपका
ये मैम जैसा आपका पढ़ा है, तो आपका लेजर सर्जरी आपका हुआ था, तो उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट आई वाज ओके, बट व्हेन आई वाज 26 इयर्स, लाइक 2016 से दो ब्रेन सर्जरी हो चुका है अंटिल नाउ। राइट आई का ऑपरेशन हो चुका है जिसमें विजन नहीं है, राइट एड्रिनल का ऑपरेशन हो चुका है, फिर लास्ट ईयर आपका सर्विकल स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका है। वन मोर ट्यूमर इज देयर इन शोल्डर C6, तो उसका भी अभी ड्यू है। तो इसका जो रहस्य है आंटी, लाइक आई टेल यू कि मैं शिखा दी, लाइक मैं मोहित भैया से भी बात किया था, तो मोहित भैया लाइक आई वाज लाइक उनका जो एक्सपीरियंस था तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था। तो उनसे मैंने बात किया तो बोले कि लाइक डोंट एक्सेप्ट दिस डिसीज एज एन ओन, डिस्कार्ड इट, और सुबह जो सिल्वर ये है ग्लास है उसमें आप पानी पियो। तो वो मैं करता हूँ, वो मैं करता था। लेकिन क्या था आंटी, लाइक सब चीज करने के बाद एक होता है कि मोटिवेशन, लाइक मोटिवेट, और मैं चलना फिरना भी मेरा बंद हो गया था ऑलमोस्ट 3.5 years, ऑलमोस्ट पूरा बेड रिडन। लाइक मैं बेड से उठ नहीं पाता था, या चलने के लिए या बेसिक नेसेसिटीज के लिए लाइक आई बी नीडिंग समवन्स हेल्प, माय फादर और माय मॉम। तो ये सब चीज था। तो उसके बाद अल्टीमेटली लाइक मैं शिकादी के सानिध्य में आया। तो शिकादी के सानिध्य में आने के बाद लाइक आंटी यू नॉट बिलीव कि डॉक्टर जो बोले कि लास्ट ईयर जो ट्यूमर यहाँ शोल्डर में था वो ऑपरेट करना है आप विद इन 2 months। 10 महीने के बाद हम लोग गए शिकादी, लाइक आई मेट शिकादी लाइक ओनली 15 days प्रायर टू माई चेन्नई विजिट। तो जाने के बाद डॉक्टर बोले कि अभी कराने का जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद आप आ सकते हो। तो वो NLP का लाइक आंटी, लाइक आई एम नॉट एबल टू थैंक इनफ बाबा और शिखा दी कि वो NLP वो जो थॉट प्रोसेस वो चेंज करने के बाद इतना चेंजेस आए विद इन 15 days। विद इन 15 days वो चेंजेस करने के बाद ऐसा वो है। तो उसके बाद लाइक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम चेन्नई, अभी तो दीदी के साथ रेगुलर आपका जुड़ता हूँ। तो कोर्स करने के बाद लाइक आई एम एबल टू वॉक नाउ। अभी सारे काम खुद ही करता हूँ, कुकिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, लाइक बाथिंग या सब चीज लाइक खुद ही कर पाता हूँ। गाड़ी चलाना अभी एक कोशिश किया था, लाइक आई सक्सेसफुल। तो अभी फ्लुएंटली अभी थोड़ा ये होगा, बट आई एम श्योर कि वो भी हो जाएगा। और दीदी के साथ मैं योगा भी आपका करता हूँ, तो आपका योगा सारी चीज अभी ये करता हूँ, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज आंटी लाइक इतना वास्ट चेंजेस किया है, लाइक ये मैं ये सोच रहा था कि लाइक मेडिसिन नहीं है सो दिस इज ओनली फेट, बिकॉज डॉक्टर इज आल्सो सेड उन लोगों को ये कुछ इसका बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। दे ओनली सेड कि इसका ऑपरेशन ओनली सोल्यूशन है, ओनली ऑपरेशन। तो उस चीज से बच के लाइक ऑपरेशन नहीं करवा के ओनली थ्रू लाइक दीदी के टेक्निक NLP योगा और फिर फूड जो दीदी बोलते हैं प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, फिर आपका सनसेट के पहले आपका खाना पीना सब चीज 14 to 16 hours ऑफ फास्टिंग, ये चीज करने के बाद लाइक ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज। तो बस एक चीज ये है, लाइक आई एम पूरा श्योर हूँ आंटी, लाइक दीदी का जो ये है, लाइक अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा चेन्नई, लाइक एवरीथिंग विल नॉर्मल। और मैं एक्सपीरियंस ये भी आप सबके साथ ब्रह्म परिवार दीदी के साथ आप सबके साथ शेयर करूंगा कि जो हम लोग के पास पावर है, इस पावर से वी कैन अवॉइड इवन द इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाबा है तो कुछ दिक्कत नहीं है, बाबा है तो सब चीज पॉसिबल है। बाबा ने कराया आपका, तो थैंक यू। इशनीत सिस्टर हमारे साथ हैं, शनीत कौर, आप कैमरा, अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आज वो शनीत माइक ऑन करो। यस, ओके। Hi everyone, Om Shanti. So first of all, I would like to seriously thank you, Shikha Di. आपने मेरे अंदर बहुत चेंजेस लेके आए हो, लाइक लिटरली यू आर एन एंजल फॉर मी। मतलब स्पेशली आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस, लाइक आफ्टर माई डिलीवरी मेरे को बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, स्टमक इश्यूज, एंड आई यूज टू ओवर थिंक अ लॉट। और भी बहुत इश्यूज थे जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती, बट शिखा दी नोज। तो उन्होंने मेरा NLP सेशंस लिया, आई थिंक 7 to 8 क्लासेस। 7 to 8 क्लासेस में उन्होंने मेरे माइंड को इतना काम डाउन कर दिया, आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं क्या मैजिक करा है मेरे अंदर, कि अब मैं अपने डेली टास्क भी बहुत इजीली कर पाती हूँ। लाइक
अर्लियर बिफोर ज्वाइनिंग हर क्लासेस, पहले तो ऐसे होता था कि आफ्टर, सो माई डिलीवरी वॉज लाइक 9 months बैक, मेरे को स्टमक इश्यूज इतने ज्यादा हो गए थे, गैस्ट्रिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, इट वॉज लाइक क्रेजी नेक्स्ट लेवल। सो शिखा दी ने मेरे एनएलपी क्लासेस के साथ साथ मुझे कुछ घर के ही घरेलू नुस्खे, जिनको मैं बोल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे वो स्टार्ट कराए। इसके पहले मेरे को शिखा दी की क्लास ज्वाइन करने से पहले लाइक ऐसे होता था कि 9 months मेरी डिलीवरी को हुए हैं, एंड मैं एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि जिसमें मैंने कोई मेडिसिन ना ली हो स्टमक की। तो अब उन्होंने जब से एनएलपी क्लासेस मेरी स्टार्ट करवाई थी, आई थिंक 7 to 8 क्लासेस में ही, उनने एक हफ्ते के अंदर ही आप कह सकते हो इन्होंने मेरी मेडिसिन छुड़वा दी। सो मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं इतना अपने आप को इतना शांत फील करती हूँ, इतना काम फील करती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने बेबी को अब और अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी, इतनी स्ट्रेस में रहती थी। मतलब मेरी स्किन चेंज हो गई है, हर चीज मेरे को भूख लगनी चालू हो गई, अदरवाइज मेरे को फोबिया हो गया था खाने से, कि मतलब मैं खाना खाऊंगी और मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। मुझे इतना ज्यादा इशू हो गया था। मुझे अभी आई थिंक 1 month भी नहीं हुआ इनकी क्लासेस ज्वाइन करे, एंड इतने ग्रेट रिजल्ट्स। मतलब मैंने किस किस डॉक्टर से जाके बात नहीं करी होगी कि मैं क्या करूं, बट मुझे कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। आई थिंक इन्होंने कुछ जादू करा है, सीरियसली। थैंक यू शिखा दी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गॉड। आप लोग जो शिद्दत से करेगा ना उसको तो मिलेगा। थैंक यू। एंड इशनीत हमारी क्लास में जैसे ये दिख रही है, एकदम न्यू है, मैं भी इससे एकदम नया ही नया मिली थी, और इतनी सारी थी दिक्कतें, नो डाउट मुझे भी बहुत चेंज है। सबसे अच्छा तो इसके चेहरे पे खुशी आ गई जो दिखती ही नहीं थी। अच्छा है, And हम one more thing I इसका would like to add, मतलब problems are like never ending. I don't think हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी भी बहुत सारे आसपास अपने सराउंडिंग्स में इतने ज्यादा इश्यूज होंगे ना, बट उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है कि मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। आई एम सो हैप्पी। मतलब हम बोलते हैं कि हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, कि हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमें खुशी मिल जाए, बट नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। दिस इज व्हाट आई फील नाउ। यस, अभी तो आप राजयोग अच्छे से सीखेंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। शांति, मधु सिस्टर आ जाइए आप। ओम शांति सिस्टर। शांति। मैं तो अपना क्या ही रिजल्ट बताऊं आपको। मतलब इतनी अमेजिंग जर्नी रही है आपके साथ में। मैंने फर्स्ट वीक से आपसे स्टार्ट किया था आपके साथ में। मेरे को 24 ईयर से थायराइड की प्रॉब्लम है, और मेरी एक जिद की मुझे इसको नॉर्मल पे लाना है, और मैं 100 की डोज खा रही थी। और मैंने इन्हीं 2 मंथ्स में मैं 37.5 पे आ गई हूँ। और अंदर की जो फीलिंग है एकदम काम, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक। लगता ही नहीं है कि अब मैं एज मेरी 54 है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी एज 16 की है। इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ। और मेरा काम भी ऐसा बहुत मेहनत वाला काम है मेरा, कि कई बार होता है कि 8 to 10 आवर्स मुझे खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद सुबह में भी आराम से हमारा अमृत वेला हो जाता है, एक्सरसाइज होती है, सब कुछ जो आपने बोला मैं एक एक चीज 100% फॉलो कर रही हूँ। और एनएलपी के थ्रू मैंने कुछ दिन पहले एक अपना विजन बनाया कि मेरा जो थायराइड, मैंने अपना डोज कम किया था, कि मेरी थायराइड की रिपोर्ट जो आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। मैं 1 मंथ से वही अपना विजन देख रही थी। यू डोंट बिलीव कि मेरा रिपोर्ट आई ना, वो 1 से इधर ना उधर, वो पूरा 1 आया। डोज मैंने कम कर चुकी थी। तो बहुत ही अच्छा लगा है अपना उस जर्नी को देख के आपके साथ में। मतलब मेरे घर के सब लोग, इवन कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे देख के पूरा की पूरा वही करना शुरू कर दिया जो मैं कर, क्योंकि उनको रिजल्ट दिख रहे हैं सामने में। तो थैंक यू सिस्टर, बहुत सारा थैंक यू। थैंक्स है, आप सबका बहुत अच्छा है जो इतने खुश होश हो के करते हैं। अब हमारे पास एक सिस्टर हैं, टाइम कम है पर ये आए हैं, रिचा दीदी। प्लीज आप आइए और अपना फटाफट से बता दीजिए एक्सपीरियंस। ओम शांति दीदी। जैसे सबकी म्यूचुअल फीलिंग है कि शिखा दीदी लाइक एन एंजल सबकी लाइफ में आ गई हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं ज्ञान में आई 2020 में। पहले मैं भी एक लाइन में बस वो ब्रीफ करना चाहती हूँ। तो जब मैंने कोर्स कर लिया उसके बाद, लेकिन एक्चुअल मेरी शिद्दत जो लगी वो दीदी के साथ मेडिटेशन करने में लगी थी। और फिर मेरा जर्नी उस टाइम से लंबी ही चलती रही। तो थैंक यू सो मच दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट।
फॉर एलएलबी क्लासेस आई शेयर माई ट्रू एक्सपीरियंस एंड अ शॉर्ट एक्सपीरियंस। मेरे को थायराइड है और 10 साल से मेरे को एक्जिमा रहता है मेरी फिंगर्स में। एंड जनरली वेदर चेंज में या मानसून वेदर में ज़रूर ज़रूर एक्जिमा होता था। अब चाहे मैंने मेडिसिन खा ली, आई टुक ऑइंटमेंट लगाती थी डेली, बट वो कभी नहीं, मेरा कभी जाता नहीं था। एंड मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, दे गेव मी एंटीबायोटिक्स, बट दे वांटेड मी टू स्विच टू स्टेरॉइड्स विच आई डिड नॉट। बट दीदी की क्लासेस के बाद मैंने इवन विद इन 10 डेज जो दीदी ने बाथ सॉल्ट के लिए बताया, सी सॉल्ट का थेरेपी, प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स बताए, लाइफस्टाइल शिफ्ट बताई, एंड बिल्कुल केमिकल को जीरो करने को बोला। मेरे को पहले तो लगा कि ऐसे हो नहीं सकता, कि इचिंग इतनी होती है एक्जिमा में कि आप रुक ही नहीं सकते हो उसको विदाउट विदाउट यूजिंग दैट ऑइंटमेंट और ट्रीटमेंट। लेकिन विद इन 10 डेज जो मैंने किया दीदी के साथ लगातार, एंड मेरा रूट कॉज मुझे पता चला कि एक्जिमा यहाँ से नहीं, मेरे स्टमक से अराइव हो रहा है। और वो करने के बाद, लाइफस्टाइल चेंज के बाद, मेरा एक्जिमा उस टाइम से और आज तक अभी तक एक बार भी नहीं आया। आई डोंट इवन रिमेम्बर वेयर आई केप्ट दैट एक्जिमा क्रीम। तो एक्जिमा बिल्कुल आया, एंड थायराइड की वजह से मेरा बिल्कुल इवन स्पाइट योगा एक्सरसाइज, मेरा वेट बिल्कुल नहीं जा रहा था, और टमी एरिया स्पेशली कभी भी नहीं जाता था। बट विद इन 10-15 डेज ही वो करके, फास्टिंग करके, बहुत ड्रिफ्ट लगा कि एटलीस्ट वेइंग मशीन में वो शिफ्ट होने लगा। 3-4 kg शेड हुआ। दीदी ने चाय के लिए जब बोला, तो पहले मुझे लगा मेरे लिए इम्पॉसिबल है टू लीव टी। मुझे सुबह शाम चाय लगती थी, लेकिन अब वो आदत भी छूट गई। एंड जब मैं 1 मंथ दीदी के साथ कर रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अमृत वेला बहुत स्ट्रांग होने लगा। वो वो जो हम टेक्निक्स करते थे वो क्लासेस के अंदर, वो इतनी इनडायरेक्टली भी हेल्प कर रही थी कि अमृत वेला के अंदर भी हमको बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होने लगा। सो ऑल ओवर टोटली मुझे लगा कि आई वॉज वेरी हैप्पी पर्सन, एंड उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करा तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीदी। वो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, मेंटली भी और फिजिकली अंदर से भी क्लीन अप के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। और थैंक यू बाबा। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्जिमा जितना परेशान होते हैं लोग, सिरोसिस में कितना दिक्कत होती है, वो भी हम, क्योंकि रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है गट। गट को हम हेल्दी बनाएंगे, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सिस्टर। थैंक नेक्स्ट यू। हम चलते हैं हमारे साथ मौली सिस्टर। आप शेयर करेंगे? आपको भी कम टाइम हुआ, बट जो भी थोड़ा बहुत आपको मिला है जरूर बताइए। ओम शांति सिस्टर। मेरे को अभी शिखा दीदी से जुड़े 4 मंथ्स हुआ है। मतलब मैंने उनसे ब्रह्म कुमारी वाले क्लासेस से ही ज्वाइन किया। फिर जब उनसे मेरी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, तो मेरे को पता चला कि नहीं, शी कैन, मतलब मेरा योग भी नहीं लगता था, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी। So I had a personal talk with her. She said कि the problem is not in you, the problem is behind the mental issues which you are following. उन्होंने मेरे को शॉर्ट में थोड़े से एनएलपी सेशंस दिए। मैंने उनके साथ क्लासेस ज्वाइन की, बट बहुत प्रॉपर नहीं की क्लासेस, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारी चीज जो है मुझको नहीं करने देती। बट मैंने उनके रिकॉर्डेड सेशंस को, अब जब उनकी रिकॉर्डिंग्स आती थी, तो मैंने उनके रिकॉर्डेड सेशंस को, जब कोई नहीं होता था तब फॉलो करके सारी चीज जैसे जैसे वो बता रहे थे, तो उसके बाद से ये है कि अब मेरे को चीजों का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे उससे, क्योंकि मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज किसी ने बताई थी, जिससे मेरी बॉडी पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती थी। मुझे सर्वाइकल है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, अर्थराइटिस है, बट अब कुछ नहीं। मैं सारे योगा पोजेस कर सकती हूँ। मैं बस, मेरा स्टैमिना अभी बहुत कम है, बट स्टिल मेरे को, मैंने अपनी 60% बॉडी को बैक गेयर कर लिया है शिखा दीदी के थ्रू। थैंक यू शिखा दी। थैंक यू। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रेगुलर रहो। जब रेगुलर रहोगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, जितना मिले ना 100% मिलेगा, है ना? जल्दी जल्दी से हील होना है। ओके, चलते हैं बिंदु सिस्टर के पास। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति आंटी अंकल। मेरी खुशी तो अभी तक स्थिर है। 5 महीने हो गए मुझे, पर मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग निकले। मैं इतनी पेन किलर खाती थी ना, कि जैसे टॉफी खाते हैं, मतलब, पर मैं पेन किलर नहीं खा रही। मैं इससे तो इतनी खुश हूं ना, मेरे घर वाले भी सब खुश हैं कि मैं पेन किलर नहीं खा रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, आंखों में काला मोतिया था,
और बाल झड़ते थे, ये सारी चीजें ना फिलहाल सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, एनर्जेटिक। मुझे धूप में निकलने में भी वो लगती थी, घबराहट होती थी यार धूप है, पर अब मुझे तुम जहां मर्जी जब मर्जी ले जाओ, बिल्कुल फुली एनर्जेटिक। मैं खुश हूँ। थैंक यू शिखा सिस्टर। पहले थैंक यू बाबा का, जो जिन्होंने हमें शिखा सिस्टर के माध्यम से हमें इतना मोटिवेशन करा उन्होंने, और योगा एनएलपी कोर्स ये सब सुविधा दी। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस आप ऑलवेज। क्या क्या हरे को देना चाहते हो लेसन? आपने जो किया है, तो ये किस चीज से संबंधित था आपका? मतलब ये कोई माइंड से संबंधित था। माइंड माइंड को हमने जैसी कमांड दी, माइंड वैसे चलता चला गया, और माइंड को उसको कमांड हमने ये फिक्स। माइंड को कमांड माइंड कहाँ को से मिली? माइंड को कमांड दिल से मिली। हम इतने मोटिवेट हुए, और पता सब कुछ था पहले राजयोग के द्वारा भी, पर हम उतने एनर्जेटिक नहीं थे। शरीर चल रहा था, हम भैया हम सोमान भी लेते थे, अमृत वेला भी उठते हैं डेली, पर एक लेजीपन था फिर भी। तो पर वो जो ये एनएलपी के कोर्स है ना, वो लेजीपन बिल्कुल ही समाप्त हो गया। अब मतलब मुझे जब मर्जी जैसे मर्जी कहीं भी ले जाओ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बड़े बहुत अभी 13 किलो वजन कम हुआ है, शायद आगे और कम होगा तो शायद और एनर्जेटिक हो जाऊंगी, हो क्योंकि गया। मैं चाहती हूँ शक्ति नगर तक पैदल मैं सैर करते हुए सेंटर आऊँ। मैं लॉरेंस रोड रहती हूँ इस समय, पहले तो मैं वहीं रहती थी, अब मैं लॉरेंस रोड रहती हूँ। अब मेरी एक विश है कि बस प्रभु मुझे जल्दी से इतना हेल्दी कर दे कि मैं सैर करती हुई वहां जाऊं। 20 मिनट का रास्ता है अगर मैं पैदल जाऊं तो। अभी बस मुझसे ना घुटनों के कारण पैदल मैं कम चलती हूँ, बस ये है। और आंटी अंकल से बस एक बात ये पूछूंगी, मैं काला मोतिया है, कहते हैं कि दवाई जरूर डालनी चाहिए, मैं डालूं या ना डालूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंखों में फिलहाल, नहीं तो मुझे गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अब मेरी आंखें फिलहाल ठीक है। आप क्या कहते हो इस, एज ए डॉक्टर होने के नाते? चेकअप चेकअप आप करवाते रहे, अपना टेंशन ओके और वो चेकअप रेगुलरली कराएं। और अगर चल रहा है तो ओके नथिंग लाइक इट, चेकअप कराएं। ओके थैंक मैंने तो अपना थैंक हाइपरथायरॉइड ठीक किया, शी वाज हाइपरथायरॉइड केस, और बाय दिस ने नहीं, हमें बस हाँ, बीपी हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, बाल झड़ने बंद हो गए। वेरी अब पेन गुड। किलर हमारे घर में नहीं आ रही बिल्कुल भी, मैं ही खाती थी, कई बार तो सुबह शाम खाती थी कॉम्बी फ्लेम, जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। पर 5 महीने से तो उसकी तरफ देखा भी नहीं है, जबकि हमने मकान भी शिफ्ट करा, मतलब उस समय भी नहीं खाई, हम इतने एनर्जेटिक थे। थैंक यू शिखा सिस्टर, आपके साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम और थैंक यू हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए। मीनाक्षी सिस्टर, आप बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति भाई जी। दीदी मेरे को भी 1 महीना हो गया शिखा दीदी के साथ, 1 महीना होने वाला है जुड़े हुए। और बीच में थोड़े फिजिकल वो भी आए चैलेंजेस, जिस वजह से मैं पूरी तरह दीदी जो जो बताते गए वो कर नहीं पाई हूँ। अभी वो सब मुझे करना है, लेकिन जितना भी मैंने किया उसमें मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। मेरा योग की बड़ी मेरी कंप्लेंट रहती थी, मैं दीदी को भी कह रही थी कि मेरा अमृत वेला मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, वो योग इतना अच्छा नहीं लगता था। तो अब योग मेरा बहुत अच्छा लगता है, और हर वक्त ही मतलब हैप्पीनेस का वो रहता है स्टेट। और जो दीदी ने कुछ एक बताए थे करने के लिए एफर्ट्स के, जो घर की दीदी ने बताए थे टिप्स, तो हेल्थ अच्छी होगी, तो उससे डेफिनेटली मुझे गट हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ा। और जैसे मैं ऑलरेडी रॉ वीगन चल रही थी, तो कुछ एक चीजें थी जो ऐड करने लायक थी, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो जैसे बाबा ने दीदी को एकदम से उस टाइम पे भेजा, जैसे ही रिपोर्ट्स आई कि मुझे कुछ प्रोबायोटिक्स लेने थे, और वो तो मुझे नहीं मालूम था कि सब कैसे करना है, तो दीदी से बाई चांस बात हुई और दीदी ने जो जो बताया वो किया, तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जैसे अभी एक सिस्टर ने भी दीदी शेयर किया ना कि उनका एक्जिमा ठीक हुआ, तो मेरा भी मतलब 4-5 साल पहले एक एक्जिमा क्रिएट हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि जो रॉ वीगन डाइट कर रही हूँ वो कितनी सक्सेसफुल जा रही है। उसका ये एक मीटर रहेगा कि जितना जितना ये हील होता जाएगा, दैट मीन्स मैं ठीक जा रही हूँ, जर्नी ठीक जा रही है। तो अभी दीदी ने जैसे जैसे प्रोबायोटिक बताया कि राइस सांजी वगैरह लेनी है,
तो उससे उसमें बहुत फर्क पड़ा है, वो काफी श्रिंक हो गया है और लाइट होता जा रहा है। तो थैंक यू बाबा है, थैंक यू शिखा दीदी है कि जो इतना अच्छा वो चला रहे हैं। अभी योग में दीदी ने जैसे योगा के लिए एक्सरसाइजेस के लिए बोला है, अभी उसमें थोड़ा मुझे करना है, अभी उसमें कमी है थोड़ी। तो बाकी ऑन द होल बहुत अच्छा है। सर आप अपना केस तो बताओ, आप आ, अभी कितनी फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं? जी दीदी, मेरे को मंजू दीदी को बताया था मैंने, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, LGMD। तो वो डॉक्टर्स ने मतलब बताया था, बट अंदर से माइंड ने कभी एक्सेप्ट किया नहीं था। तो अभी उसकी जर्नी पे बाबा ने डाला हुआ है, और जैसे जैसे दीदी ने चलाया उससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी जैसे स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में, तो योगा में भी मेरा अच्छा जाएगा। बिल्कुल, आप बहुत जल्द कर पाओगे, हम सब की दुआएं हैं। अनामिका सिस्टर, आई थिंक सब हो चुके हैं। अनामिका सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति आंटी अंकल। बताइए सिस्टर। एम आई ऑडिबल? यस हाँ यस, हाँ आप बोलिए। बोले, आप बोलिए। हाँ जी, जैसे मैं बाबा का ऑनलाइन बच्चा तो कभी से ही हूँ, मतलब कोरोना काल से। और मेडिटेशन अच्छा हो जाता था। बट अभी जैसे मदर एक्सपायर हुई मेरी अप्रैल में, तो एकदम से पता नहीं वो एनजाइटी था क्या था, तो मेरा स्टमक काफी अपसेट रहने लग गया। मुझे लगा कि मतलब मैं भी ऐसे बीमार हो सकती हूँ। बट दीदी का जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया ना, 3 दिन बाद डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिसिन भी दे दी थी, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होने लग गई थी। मतलब 3 दिन बाद मैंने बस वो मेडिसिन अपने बैग में तो रख रखी है, बट मैं खाती नहीं हूँ। और उससे पहले दिवाली पे मेरा ये यहाँ क्या होता है, इंजरी हो गई थी, तो मेरे प्लेट्स डली हैं कोहनी में। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी से मेरा 60% कह सकते हैं, बट फ्रोजन शोल्डर हो गया था। शिखा दीदी की मैंने 2 दिन योगा क्लास करी, तीसरे दिन मैं अच्छे से पूरा हाथ उठा पा रही हूँ। तो अदरवाइज मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। और बस, और NLP से थोड़ा सा मुझे लगता है फिर से मुझे वो शक्ति मिली जो बाबा वाली है। बट थोड़ा मुझे दीदी की ज्यादा हेल्प मिली, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं नॉर्मल हो पाऊंगी। थैंक यू बाबा एंड थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, सच्ची में। आप सबका देखो, सबको लग रहा है शिखा दीदी ने करा है, शिखा दीदी ने कुछ नहीं किया है। अभी भी आपको समझ नहीं आया सुन के? सारा काम आपके माइंड ने किया है। आपको तो सिर्फ खाना परोसा गया, आपने जिस जिस तरीके से उसको चबाया, उन चीजों को यूज किया, आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आए। और यही चीज राजयोगा ही तो है। एक्चुअली बाबा से बड़ा NLP कोच कोई नहीं है, वो भी तो यही करा रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझना है। यहाँ की क्लीनिंग करते जाएंगे, योग बहुत पावरफुल लगता जाएगा। यहाँ वेस्ट हटाते जाएंगे, NLP टेक्निक्स क्या कर रही है, न्यूरॉन्स की क्लीनिंग कर रही है ना। तो वो जैसे जैसे हटते जाएंगे तो हमको मुरली याद रहने लगेगी। आप सबकी यही तो थी शिकायत। तो एक्चुअली यही मैं बोलूंगी, आंटी अंकल, इसमें कोई वैसा नहीं है जो आपने बताया, भाई कोई मैजिक की बात नहीं है। वहां क्लीनिंग हुई। एंड सच में ये मैं जरूर बोलूंगी कि हमारे जितने भी हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स हैं, चाहे हमारा सेरोटोनिन है, एडोल्फिन है, डोपामिन है, हमारा ऑक्सीटोसिन है, ये सारे के सारे जितने, वो सारे हमारे गट में बनते हैं। और जब हमारा गट हेल्दी होता है, हमारे माइक्रोबायोम बन जाते हैं, तो वहां पे वो सब कुछ, क्योंकि गट बैक्टीरिया 144 टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं बॉडी के अंदर। जब उनको हमने प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, जो कि मैं रेसिपीज भी बताती हूँ, उससे कर लिया, तो काम ही खत्म। फिर तो अब तो माइंड और गट का कनेक्शन बढ़िया, वेगस नर्व को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, बस। और क्या करेगा, अब बीमारी आएगी कहाँ से? थोड़ा बहुत बचा तो कार्मिक अकाउंट के लिए राजयोग है, बस। तो इसलिए आप फटाफट से हील हो गए हैं। तो कोई मैजिक नहीं है, ये मैजिक आपकी अपनी सोच का है। सबकी सोच हो गया है ना? ठीक है, थैंक यू। आंटी अंकल, आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये भी परमात्मा ब्लेसिंग्स हैं कि हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी यात्रा को बहुत सहज और सुगम बना देते हैं।
सारा खेल माइंड का है, और माइंड का डायरेक्ट इफेक्ट गट पर है, प्लस हमारी फिजिकल डाइट, क्योंकि स्वर्ग में भी जो डाइट होती है वहां कोई ये कुकिंग वुकिंग नहीं होती। नेचुरल हर तरह के फल फूल ये सब होते हैं, वेजिटेबल्स, जिनको लिया, रस निचोड़ा, खाया पिया। अभी तो बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया है, उसके कारण बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। सो इट इज राइटली सेड एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन हमेशा कंबाइंड रहकर, बाबा के साथ रहकर, तो कोई भी नेगेटिविटी हम पर इफेक्ट नहीं डालेगी। ऑलवेज ऑन अ पॉजिटिव साइड। बहुत अच्छा लगा सबके अनुभव सुनकर, मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा हो गया कि मुझे भी कर लेना चाहिए। इट्स गुड। शिखा बोलती है कि आंटी थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपको अलग से 1 घंटा सिखा दूंगी। अच्छी बात है कि कुछ कुछ जो प्रॉब्लम सभी की जिंदगी में होती हैं, और अगर इतनी इजी हो जाए, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन करे तो क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, और सभी इसका आनंद लें, भगवान के साथ भी जुड़े और अपना स्वस्थ सुखी जीवन करें। एक सुख जो हमारी निरोगी काया है, बहुत जरूरी है। तन और मन दोनों का है, बहुत स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी यही करते हैं प्रैक्टिस अपनी मेडिसिन में भी। पहले तो खाली दवाइयों का था, लेकिन दवा से ज्यादा उनको कैसे अपने ऊपर दुआ करना है, पॉजिटिविटी लानी है, तो खुश होकर के जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबको यही चाहिए। दवाइयों पर उनको जिंदगी भर के लिए डाल देना वो ठीक नहीं है। अपनी बॉडी पूरी फार्माकोलॉजिकल फैक्ट्री है, जहाँ हर दवा सीक्रेट होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द थॉट। हमने उनको इतना नेगेटिव बना दिया है कि दवाई की जगह वो टॉक्सिन्स ही बना रही है, और बना के हमें खड्डे में डाल दिया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वंडरफुल फैमिली। शिखा, अगली बार और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे ना, परिवार बड़ा हो जाएगा हमारा। ये आप अगर सब लोग रिकमेंड करते हो तो शिखा को जो है डॉक्टर शिखा कहना शुरू करो, ठीक है? डॉक्टर तो है ही वो, वैसे भी है, बाबा ने डबल दिया ही डॉक्टर। और डबल जब डॉक्टर। डबल डॉक्टर हो जाएगी तो अब शिखा इनका हर एक का अनुभव आप हमने रिकॉर्ड करो, हम अपने मेडिकल विंग के अंदर आपका प्रेजेंटेशन करवाएंगे, ठीक है? ओके जी, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को बस याद कर लेते हैं। बाबा को याद करें। एक एक्सपीरियंस बोलूं, एक क्लास मेरा। हाँ जी सिस्टर बोलिए। क्या मेरा भी, जब भी मैंने एनएलपी का चालू किया उसके पहले मुझे नी का बहुत पेन था, मैंने बताया था आपको। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। एनएलपी करने के बाद और बहुत सारी शिखा दीदी की टेक्निक और प्रोबायोटिक वो सब गट क्लीनिंग करने के बाद अभी मेरा ऐसा है कि मैं आराम से अभी नीचे बैठती हूँ, झाड़ू पोता भी कर सकती हूँ। इतना अच्छा मेरा नी हो गया है। मैं तो बहुत टेक्निक यूज करती हूँ और सब शिखा दीदी का सब वो यूज कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। वंडरफुल। हाँ, योग में अभी पालती लगा के बैठ सकती हूँ। वो मेरा बहुत ख्वाब था, वो मैं कभी नहीं कर सकती थी। ग्रेट, ये तो हमें पता ही नहीं था। वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग ऐसे ही हेल्दी रहें, हंसते रहें और योग में उड़ जाएं। चलिए पहुंच जाए 1 सेकंड के लिए परम धाम। बिल्कुल अशरीरी हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबको, और थैंक यू आपने टाइम निकाला आंटी अंकल, बहुत सारा थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। बाय।